क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर का ग्रुप फर्स्ट का पेपर सेकंड इनकम टैक्स की। अभी तक हमने बात कर ली थी कि इसके कौन कौन से घटक हैं, इसकी बात हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सेक्शन वाइज कुछ और बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसको हम सीख सकें। तो देखिए हम सेक्शन वाइज बात करते हैं। आज इसमें एक पहला सेक्शन हम पढ़ेंगे, इसके अंदर सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमें बताता है कि इनकम टैक्स लॉ यानी कि आयकर अधिनियम उन्नीस सौ 61 एप्लीकेबल 1/4/1962 और कहां पर हुआ ये? ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग JNK, जम्मू एंड कश्मीर। अब हम बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट सेक्शन हमें यही बताता है कि आयकर अधिनियम 1961 लगता है भारत में, जो कि एप्लीकेबल होता है 1/4/1962 से, और ऑल ओवर इंडिया ये लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 के 7 में, सेक्शन 2(7) के अंदर हमें बताया कि जो SSC है, निर्धारक ये है, SSC को परिभाषित किया गया है। और इसी सेक्शन में 231 के अंदर ये बताया कि पर्सन को परिभाषित किया, यानी कि पर्सन किसे माने, यानी कि किस पर टैक्स लगाए, यानी कि कंपनी को भी पर्सन माने, एक फर्म को भी पर्सन माने। तो इस तरह से कितने पर्सन बताए? ये टोटल 7 पर्सन को परिभाषित किया, 7 पर्सन। और अब हम इसी की बात करेंगे। देखिए सबसे पहला है इसके अंदर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से आपको समझ में एक व्यक्ति की बात हो रही है। एक व्यक्ति क्या कमा रहा है, चाहे सैलरी से कमा रहा है, चाहे बिजनेस से कमा रहा है, चाहे कैपिटल गेन से कमा रहा है, अदर सोर्सेज से कमा रहा है। तो ये सारी हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहा है, यानी किराया आ रहा है उसके पास। तो इस तरह की जो भी इनकम है उसकी बात हम केवल एक इंडिविजुअल तौर पे कर रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति की क्या इनकम है उसकी बात कर रहे हैं। तो उस पर टैक्स के क्या नियम लगेंगे वो बात होती है इसके अंदर, इंडिविजुअल, यानी कि इसे व्यक्ति माना है। दूसरा है HUF, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो देखिए HUF है क्या? जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब ये है कि एक व्यक्ति है, उसके परिवार में उसके बेटे हैं, उनकी भी शादी हो रखी है, उनकी भी पत्नियां हैं, फिर उनके बच्चे हैं, उसकी खुद की वाइफ है। तो इस तरह से क्या है कि फैमिली मेंबर्स 8, 10, 15 कुछ भी हो सकते हैं। तो अब उसका बिजनेस बहुत बड़ा है, तो उसने क्या करा कि उसको एक रजिस्ट्रेशन कर दिया HUF में। यानी कि आयकर अधिनियम तो इसको परिभाषित नहीं करता है, हिंदू अधिनियम इसको परिभाषित करता है HUF। तो HUF में एक मुखिया होता है जिसने इसको रजिस्टर्ड कराया, और उस मुखिया को हम यहाँ क्या कहते हैं? कर्ता। अब इसकी वाइफ, इसके बच्चे, मान लो 3 बच्चे हैं, A, B, C, फिर इनकी वाइफ और इनके 2 बच्चे, इसकी वाइफ, इसके 2 बच्चे, चाहे वो सन हो सकती है या डॉटर भी हो सकती है। इसी तरह से हम मान लो कि एक डॉटर है C में, तो इस तरह से ये पूरा परिवार है। और ये क्या कहला रहा है कि HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि जो भी बिजनेस किया जा रहा है, जो भी उसकी इनकम हो रही है, वो किस नाम से शो हो रही है? HUF के नाम से शो हो रही है।